गुड इवनिंग, वेलकम। तो आज हम लोग जो आज की हमारी क्लास है इसमें हम लोग कावेरी रिवर पर बात करने वाले हैं, कावेरी रिवर सिस्टम पर बात करने वाले हैं। हम लोग जानेंगे प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है कावेरी नदी, और यह कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, इसका ओरिजिन क्या है, इसकी कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज़ हैं, उन पर आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कावेरी नदी कहाँ से कैसे प्रवाहित होती है। और भारत में आपको पता है कि यह भारत में दक्षिण गंगा के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह एक महत्वपूर्ण नदी है, बड़ी नदी है, और यह देखोगे एक पेरिनल रिवर के रूप में भी जानी जाती है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें अमूमन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वह अमूमन सूख जाती हैं एक मौसम के बाद, बरसात के बाद। लेकिन यह नदी जो है इसको जाते हुए मानसून से और आते हुए मानसून से, दोनों मानसूनी हवाओं से इसको वर्षा प्राप्त होती है। इस वजह से लगभग साल भर इसमें पानी मौजूद रहता है। तो देखिए ये प्रायद्वीपीय भारत है, दक्षिण भारत है, और दक्षिण भारत में आप देखोगे तो यहीं पर आपका क्या है, ये आपका पश्चिमी घाट है। और पश्चिमी घाट से जैसे नदियों में देखो तो गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, कई नदियों का ओरिजिन होता है। सेम उसी तरीके से कावेरी नदी भी जो है ना इसी पश्चिमी घाट से निकलती है। और पश्चिमी घाट से यह देखोगे तो यह पश्चिमी घाट से इस तरीके से निकल रही है, मुख्य रूप से कर्नाटक से। और कर्नाटक से निकलने के बाद यह फाइनली बहते हुए और एक लंबी दूरी तक यह कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री पर भी बहते हैं, और बाउंड्री पर बहते हुए फाइनली चली जाती है तमिलनाडु में, और जाकर यह डेल्टा का निर्माण करते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो इसी का हम लोग एक पिक्चर बना लेते हैं ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि किस तरीके से यह नदी निकलती है। फिलहाल इस नदी का जो ओरिजिन होता है वो पुष्पगिरी, या इसी को ब्रह्मगिरी माउंटेन भी कहते हैं। तो ब्रह्मगिरी माउंटेन से यह नदी निकलती है। कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी। ये आपका पश्चिमी घाट पर स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में एक जिला है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोगाई जिला, और इसी कोगाई जिला से इस नदी का ओरिजिन होता है, जिसको हम लोग कावेरी नदी के रूप में जानते हैं। तो इसका नाम लिख लीजिएगा, ये निकलती है ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी पहाड़ी से, जो कि आपको देखने को मिलता है पश्चिमी घाट पे, कर्नाटक से निकलती है। कर्नाटक के कोगाई जिला से निकलती है, ऐसे लिख सकते हैं आप, कोगाई जिला, कोगाई जिला से इसका ओरिजिन होता है। अब यह नदी यहाँ से निकलती है, तो ये कर्नाटक से निकलने के बाद फिर यह साउथ में इस तरीके से ड्रेन करती है, बहती है ऐसे, इस तरीके से बहते हुए आगे बढ़ती है, और कुछ दूरी के बाद यह कर्नाटक और तमिलनाडु की बाउंड्री पर बहते हुए आगे चली जाती है, और ये चली जाती है और जाकर बे ऑफ बंगाल में डेल्टा का निर्माण करते हुए गिर जाती है। अब इस नदी की कई ट्रिब्यूटरी भी हमें देखने को मिलती है, उनको ध्यान में रखिएगा। इसको दक्षिण गंगा के रूप में भी जाना जाता है, इस नदी को याद रखिएगा, ठीक, क्लियर। इस नदी की कई ट्रिब्यूटरी हमें देखने को प्राप्त होती हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं हेमावती। सबसे पहले इससे आकर मिलती है हेमावती, हेमावती। और सेम उसी तरीके से नीचे से भी इससे आकर एक नदी मिलती है जिसको हम लोग कहते हैं लक्ष्मण तीर्थ, लक्ष्मण तीर्थ, यह भी इसकी एक ट्रिब्यूटरी है। और यहीं पर देखोगे ना, जहाँ पर हेमावती और ये नदियाँ हेमावती जैसी नदियाँ मिल रही हैं, वहीं पर आप देखोगे तो आप पाओगे कि वहाँ पर एक डैम का निर्माण किया गया है, और उस डैम को हम लोग क्या कहते हैं, उस रिजर्वियर को क्या कहते हैं, या उस डैम को क्या कहते हैं, तो वो कृष्ण सागर डैम है, कृष्ण सागर डैम देखने को मिलता है, ठीक है। कृष्ण सागर डैम के रूप में वह जानी जाती है। अब यह नदी आगे बढ़ती है, और आगे बढ़ने के क्रम में इससे और भी बहुत सी नदियां आकर मिलती है, जैसे साउथ से देख लीजिए, साउथ से एक नदी आकर मिलती है जिसको कब्बानी रिवर कहते हैं, कब्बानी। ये केरल से निकलती है और कर्नाटक में आकर मिल जाती है, कब्बानी। इसके ऊपर देखोगे एक और नदी आकर इससे मिलती है जिसको सिस्मा रिवर कहते हैं, सिस्मा रिवर, सिमसा रिवर, इसको सिमसा रिवर कहते हैं, सिमसा रिवर, ठीक है ना। इसके नीचे से भी एक नदी आती है, इससे आकर मिल जाती है जिसको सुबनसिरी नदी कहते हैं, सुवर्णवती,
सुबनसिरी तो ब्रह्मपुत्र की नदी है ना। एक और नदी इससे आकर मिलती है, इसको अकरावती नदी कहते हैं, कर्नाटक में। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की ट्रिब्यूटरी है ना। एक और नदी आती है जो नीलगिरी पहाड़ी से निकलती है, और नीलगिरी पहाड़ी से निकलने वाली यह नदी है, इसको भवानी के नाम से जाना जाता है। एक छोटी सी और नदी है जो तमिलनाडु में इससे मिलती है, उसको नोयल रिवर कहते हैं। और एक और महत्वपूर्ण नदी है जो कि अनामलाई पहाड़ियों से निकलती है और आकर तमिलनाडु में इस कावेरी नदी से मिल जाती है, इसको अमरावती नदी कहते हैं। तो अमरावती नदी देखोगे तो यह अनामलाई पहाड़ियों से निकलती है और यह जाकर आपका तमिलनाडु में इस कावेरी नदी से मिल जाती है। नोयल नदी भी एक महत्वपूर्ण छोटी नदी है। इसके अलावा भवानी नदी, ये नीलगिरी पहाड़ियों से निकलती है कर्नाटक से, और यह फाइनली आपका कर्नाटक और तमिलनाडु में बहते हुए तमिलनाडु में जाकर और इस नदी से मिल जाती है। अब इस नदी की बात किया जाए तो इस नदी पर आप देखोगे तो बहुत से द्वीपीय आइलैंड का निर्माण हुआ है, रिवर आइलैंड का निर्माण हुआ है। इन रिवर आइलैंड में देखोगे तो श्रीरंगपट्टनम का आपने नाम सुना होगा, श्रीरंगपट्टनम, यह एक रिवर आइलैंड है। इसके अलावा आप देखोगे तो इस पर आपको होगनकल नामक एक जलप्रपात देखने को मिलेगा, उसको भी नोट कर लीजिएगा। होगनकल एक जलप्रपात है, एक फॉल है। इसके अलावा इस पर एक डैम देखने को मिलता है, आपको डैम नोट कर लीजिएगा। इस डैम को मेट्टूर डैम कहते हैं, मेट्टूर डैम। और इसी मेट्टूर डैम के पीछे देखोगे तो एक रिजर्वियर है, एक मानव निर्मित जलाशय है या झील है, जिसको हम लोग कहते हैं स्टैनली जलाशय, स्टैनली। तो यह स्टैनली जलाशय है। तो स्टैनली जलाशय जो है ये मेट्टूर डैम के बनने के कारण इसका निर्माण हुआ है, जो कि इसके जस्ट पीछे देखने को मिलता है। ठीक, अब एक क्वेश्चन के साथ आपको छोड़े जा रहा हूँ कि इस नदी पर आप देखोगे एक महत्वपूर्ण जलप्रपात और देखने को मिलता है। चलिए बता ही देता हूँ। उस जलप्रपात को कर्नाटक में है, उसको शिव समुद्रम जलप्रपात कहते हैं। तो शिव समुद्रम जलप्रपात भी इसी नदी पर स्थित एक प्रमुख जलप्रपात के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। फिर से मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा इस नदी के बारे में, एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। देखिए, यह नदी प्रायद्वीपीय भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इस नदी के संदर्भ में अगर बात किया जाए तो इस नदी का ओरिजिन जो होता है, पहली बात तो यह तमिलनाडु और कर्नाटक में बहती है, कर्नाटका और तमिलनाडु में। इसका ड्रेनेज सिस्टम और भी राज्यों में फैला हुआ है ना, लेकिन यह मुख्य रूप से 2 राज्यों में ही प्रवाहित होती है। और इसकी बात किया जाए तो यह ब्रह्मगिरी से निकलती है, ब्रह्मगिरी यानी वेस्टर्न घाट से, वेस्टर्न घाट पहाड़ी से निकलती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात किया जाए तो ब्रह्मगिरी से निकलने के बाद ये जो नदी है ये फाइनली आगे बढ़ती है और तमिलनाडु में एक लंबे दूरी तक ट्रेवल करने के बाद ये फाइनली चली जाती है आपका कहाँ पर, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में जाते हुए डेल्टा का निर्माण करते हुए यह आपका बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कई नदियाँ जैसे भवानी नदी, हेमावती, लक्ष्मण तीर्थ है ना, सुवर्णवती, नोयल, अमरावती, भवानी, अक्रावती, बहुत सी सहायक नदियाँ इससे आकर मिलती हैं। और इसी पर देखोगे तो आपको होगेनकल जलप्रपात, शिव समुद्रम जैसे जलप्रपातों का भी निर्माण हुआ है। श्रीरंगपट्टनम जैसे प्रमुख नदी द्वीपों का भी निर्माण इस पर देखने को मिलता है। सबसे महत्वपूर्ण मेट्टूर डैम, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मेट्टूर डैम इसी नदी पर निर्मित है, इसी नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इस नदी को मैंने आपको पहले ही बताया कि भारत में आप देखोगे तो अमूमन प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो हैं वो बरसात के मौसम के बाद सूख जाती हैं गर्मियों में। लेकिन चूंकि यह वाली जो नदी है ये आपका पश्चिमी घाट से निकलती है, तो जब साउथ वेस्ट मानसूनी हवाएं चलती हैं तो जो वर्षा होती है इसके ऊपरी क्षेत्रों में वर्षा से पानी प्राप्त हो जाता है। वहीं जब हवाएं लौटने लगती हैं, लौटती हुई मानसूनी वर्षा से तमिलनाडु यानी निचले वाले क्षेत्रों में इसको वर्षा प्राप्त हो जाता है, जिस वजह से लगभग साल भर इसमें पानी हमें देखने को प्राप्त होता है। ठीक है, तो इस नदी को ध्यान में रखिएगा, इस नदी के बारे में रिवाइज करिएगा, चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।